लगता है सर, कैसी रहेगी आज केरला पायरेट्स की टीम की रणनीति? केरला पायरेट्स की बारे में बात करें तो वो कल पिछले दिन गुजरात लायंस के खिलाफ जब खेलने उतरे थे तो उनके बॉलर एक्सपेंसिव रहे थे। हालांकि वो रन चेज भी सक्सेसफुली कर नहीं पाए। तो आज उनका इंडिया कप सीजन 4 में आखिरी मैच है ग्रुप स्टेज में। तो वो चाहेंगे कम से कम कि कुछ ऐसा करके जाए जो यादगार बने। और यादगार जब आप करना चाहते हैं कुछ अपने, तो वो स्पेशल होता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात की है कि केरला पायरेट्स वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। हमारे दोनों अंपायर निकल चुके हैं, इस मुकाबले की तैयारी कर चुके हैं। और क्या लगता है जिस तरीके से ये पूरा इंडिया कप सीजन 4 जिस तरीके से चला है, आज तीसरा दिन और तीसरे दिन का पहला मुकाबला शुरू होने जा रहा है। जी बिल्कुल, दोनों अंपायर्स आगे बढ़ते हुए मैच शुरू होने में बस कुछ ही पल बाकी। बहुत देर से हम लोग इंतजार कब आज तीसरा दिन का मैच शुरू होगा। और ये लीजिए पूरा टीम, अभिषेक डलहोर टीम के कैप्टन, साथ में विकेट कीपर मोहम्मद नदीम है और पूरा टीम फिलहाल। पहला मुकाबला इस वक्त हरियाणा राजस्थान मनीष 11 की। और फर्स्ट मैच से ही वो चाहेंगी कि एज ए चैंपियन कुछ इस तरह से क्रिकेट खेले। और बिल्कुल देखिए, ये 12 राज्यों का ये जिस तरीके से इंडिया कप इस बार 12 टीमें सम्मिलित हो रही हैं और हर एक टीम में एक से बढ़कर एक सितारे हैं और ओपनिंग बैटर्स निकल चुके हैं। बल्लेबाजी का जो इनविटेशन मिला था उसको स्वीकार करते हुए दोनों बैटर निकले, एक अच्छी शुरुआत देने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, स्टार्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और केरला, उनके पास अब खोने के लिए कुछ बाकी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ बाकी है। तो कुछ पाने के लिए, अपने समर्थकों के लिए, अपने स्टेट के लिए कुछ ऐसा क्रिकेट खेलिए ताकि इंडिया कप सीजन 4 की चर्चा जब जब हो तब तब आपकी भी चर्चा हो। हमारे अंपायर भावेश नायर जी, बहुत ही कमाल की अंपायरिंग पूरे लीग में इस सीजन 4 में किया है। हमारे दूसरे अंपायर विश्वनाथ लिंगयत, बहुत कमाल की पूरी ऑफिशियल हम सभी को जो मौका मिला है। थैंक यू सो मच जेवियर ब्रदर्स, विजय अग्रवाल सर, संतोष टारिकर सर, tenniscricket.in। पायरेट्स की पूरी टीम के बारे में, मैच नंबर 10, फिराज कैप्टन, श्याम एमजी विकेट कीपर, मोहम्मद रियाज, मुजीब केएम, हरीश कुमार, रोशन राजू, वीर, आशिक अली, मोहम्मद मुस्तफ़ा। जी बिल्कुल, केरला की टीम फिलहाल वो है तैयार, लेकिन सामने है हरियाणा राजस्थान मनीष 11। अभिषेक डलहोर टीम के कैप्टन, मोहम्मद नदीम है विकेट कीपर, लोकेश मीना, नयूम सिसोदिया, विजेंद्र कुमार, प्रवीण संग्राम सिंह, इजाज अहमद, विजय कुमार, सौरभ चाहल और साथ में करण शेखावत। तो दोनों टीम आमने सामने और दोनों टीम में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि मैच का जो मोमेंटम है वो कभी भी बदल सकते हैं। बिल्कुल, चलिए बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री की बात, पीछे जाते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं, सीजन 1 की बात करते हैं जो पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। Once again, we are come back with the first match, Kerala, Haryana, Rajasthan, Manish 11, and we are ready for the countdown of the first match. It will be a very interesting and thriller match between team who has lost 2 consecutive matches and one who is starting this India Cup season 1 today.
जी बिल्कुल, दोनों टीम की जो नज़रिया है आज के पूरे दिन के, और केरला चाहेंगे कि वो कम से कम अपना तीसरा मैच में पहला जीत दर्ज कर जाए, और दूसरी तरफ हरियाणा राजस्थान वो चाहेंगे कि शुरू से ही वो अपना जो टोटल लेके चले। बिल्कुल, चलिए शुरुआत हो चुकी है। पहली गेंद एजाज अहमद के साथ शुरुआत की है। दो सलामी बल्लेबाज पहुंचे हैं, हरीश कुमार और अब्दुल रमीज के रूप में। इनविटेशन मिला है पहले बैटिंग करने का, तो कितना टारगेट देख रहे हैं आप यहां से? अभी तो शुरुआत ही पल है। देखिए, पहले दिन मुझे लग रहा था कि पिच थोड़ा सा अलग बिहेव किया था, वहां पे सब देख के थोड़ा खेलना चाहते थे, तो वो 100 के नीचे रहा रन। लेकिन कल जिस तरह से वो हर एक मैच में 100 की आंकड़ा पार किए, आज भी कुछ वैसा ही ट्रेंड, इतना आशा है। हरीश कुमार, चलिए पहला चौका यहां पे मिल गया। फर्स्ट बाउंड्री, टेनिस क्रिकेट डॉट इन बाउंड्री। First ball was defended, and the second ball, what a shot! Inland delivery goes on the back foot and pulling that ball to the area of mid wicket for Super Tennis Cricket.in 4. इस बार थोड़ा सा लेंथ को अपने बदले और फुलर लेंथ पे गए। अपील अपील अपील, हालांकि अपील को वहां पे नकारे, लेकिन आई थिंक इट गोज आउटसाइड द लेग स्टंप। हाँ, अंपायर की नज़र में उनको लगा कि गेंद बाहर जा रही है। अच्छी वापसी की यहाँ पे एजाज अहमद ने। जिस तरीके की शुरुआत हुई है और अब तक रिवर्स स्वीप करना चाहते थे उस गेंद को। ये फैंसी क्रिकेट में, मॉडर्न क्रिकेट में ये रैम्प शॉट ज्यादा खेलने की कोशिश, इसी बीच गेंद को खेला है। गेंद हवा में है और जाएगी बाउंड्री के ऊपर, देकर जाएगी SSD सुपर 6। SSD सुपर 6, फर्स्ट 6 फ्रॉम द फर्स्ट। तो शुरुआत जैसे कि चाहिए केरला की, जैसे कि उम्मीद थी कि वो शुरू से ही एक ऐसा क्रिकेट खेलेंगे जहां में ना कोई डर है, ना कोई खोने का चिंता है, तो कुछ वैसा ही क्रिकेट शुरू कर दिए यहाँ पे हरीश कुमार। बेहतरीन क्रिकेट, बहुत कमाल की शुरुआत मिली है। चौका, फिर उसके बाद डॉट बॉल, उसके बाद ये 6। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिख रहा है। इसी बीच क्या कमाल का स्ट्रोक, क्या कनेक्शन उस तरीके का हुआ है। जी नहीं, लगा था कि कनेक्शन बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन खिलाड़ी के हाथ में सीधे कैच कर बैठे हैं, कैच दे बैठे हैं और पहला आघात लग चुका है यहाँ पे। जी बिल्कुल, JVA ब्रदर्स फर्स्ट विकेट, फर्स्ट ब्रेक थ्रू इजाज ने दिलाए। पहला गेंद बिंदी गेंद, दूसरे गेंद पे बाउंड्री मिला, तीसरे गेंद फिर से एक बार बिंदी गेंद, चौथे गेंद पे छक्का जड़े थे, लेकिन इस बार असफल रहे। थोड़ा सा ऑफ स्टंप पे बाहर था, गेंद वहां पे कलाइयों को मोड़े थे, लेकिन जो पावर जनरेट करना चाहिए था वो पावर जनरेट कहीं कर नहीं पाया और सीधे फील्डर के हाथ दे बैठे। बिल्कुल, वो पावर जनरेट नहीं कर पाए। गेंद को जो डिस्टेंस ट्रैवल करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाई, एलिवेशन ज्यादा दे बैठे। पहला विकेट गिर चुका है। 5 गेंदों पे 10 बन चुके हैं। 10 रन बनाकर वापस जा चुके हैं। इंडिया कप, इट इज जस्ट नॉट अ टूर्नामेंट, इट इज अ ड्रीम, अ विजन, अ मोमेंट फॉर टेनिस बॉल क्रिकेट अक्रॉस इंडिया। नंबर 3 पर रोशन राजू पहुंचे हैं इंपैक्ट डालने के लिए। पहले ओवर में पहला विकेट आ जाता है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं संभलने की कोशिश करती है बैटिंग साइड। जी बिल्कुल, देखिए पहले ओवर में जब आप चौके छक्के जड़ देते हैं तो 10 रन आपके पास है, वहां तक तो सब कुछ ठीक है, आपका स्टार्ट बेटर है, लेकिन जब आप तो कहीं वहां से पहले ओवर में अपना मोमेंटम भी आप थोड़ा बहुत लूज करते हैं। इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर रखे, फिर से एक बार फुलर लेंथ, थोड़ा सा दूर से खेलने की कोशिश, फील्डर है वहां पे, पावर प्ले की खेल जारी है, 2 ओवर का मैंडेटरी पावर प्ले है। तो चलिए पहला ओवर यहाँ पे जिस तरह से समाप्त किया, आखिरी गेंद 126.5 किलोमीटर पर आवर। इजाज थोड़ा सा गति के साथ आए थे और फर्स्ट ओवर के बाद 10 रन, 1 विकेट खोके केरला पायरेट्स। अब बिल्कुल एक अच्छी शुरुआत मिली है। पावर प्ले में अगर आपने 10 रन दिए हैं और 1 विकेट भी हासिल किया है तो एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं। जो कैप्टन ने डिसीजन लिया था कि पहले हम गेंदबाजी करेंगे, तो वहां पे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी शुरुआत मिली है। 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और देखिए तालिब जी, जिस तरह से आप कह रहे थे कि इंडिया कप नॉट ओनली अ टूर्नामेंट, इट्स अ विजन एंड आल्सो इट वाज अ टेक ओवर, स्टेट वर्सेस स्टेट। जब 2023 में ये कॉन्सेप्ट सोचा गया था तब बहुत सारे ने ये कहे थे कि क्या ये कॉन्सेप्ट चलने वाला है, क्या पूरे स्टेट के खिलाड़ियों को इकट्ठा करके एक टूर्नामेंट में एक टीम की तरह उतारा जा सकता है। लेकिन टेनिस क्रिकेट डॉट इन की संतोष नानेकर जी ने और JVA ब्रदर्स की विजय अग्रवाल जी ने कुछ अलग ही सोचे थे, और जो अलग सोचते हैं वही कुछ अलग करके जाते हैं। संग्राम सिंह आए गेंदबाजी करने के लिए। लेफ्ट आर्म मीडियम फर्स्ट गेंद उठा के खेलने की कोशिश, फील्डर वहां, अच्छी बैकअप।
अच्छी शुरुआत हुई है संग्राम सिंह की तरफ से। केरला पायरेट्स के दोनों सलामी बल्लेबाज आए थे। हरीश ने वो अच्छी शुरुआत दी थी, बाउंड्री और 6 लगाया था, लेकिन उसके बाद विकेट आया। रोशन राजू पहुंचे हैं बैटिंग करने के लिए, अब्दुल रमीज का साथ देने के लिए। 11 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर, थोड़ा दूर खेल बैठे, खड़े खड़े खेल बैठे और लीजिए बॉलर पहुंच गए हैं गेंद के नीचे। चलिए दूसरा झटका मिलता हुआ जेवीए ब्रदर्स, फिर से एक बार विकेट। और 130 की स्पीड से गति जिस तरीके से निकाल रहे हैं संग्राम सिंह, आते साथ ही कहीं ना कहीं आसान नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके से 130 की स्पीड में स्किट करती हुई शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी पुल करना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी सिरा और कर लिया है। तो एक अच्छी शुरुआत यहां पर मिल चुकी है, बहुत अच्छी शुरुआत कह सकते हैं। 2 विकेटें दूसरे ओवर में निकल चुके हैं। जी बिल्कुल, और देखिए अगर आप देखें कि बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, थोड़ा सा नेचुरल जो एंगल वो क्रिएट करते हैं, उसके साथ शॉर्ट ऑफ लेन थोड़ा सा राइज करती हुई गेंद काफी दूर से खेल बैठे थे, तो जो पुल करने के लिए जो एलिमिनेशन की जरूरत है, गेंद की पास पहुंचने की जो जरूरत है, वो पहुंच नहीं पाए और विकेट दे बैठे टाइम टोके। बिल्कुल, कहीं ना कहीं शॉट का जो सिलेक्शन था वो सही नहीं हो पाया, और गेंद जो स्किड करती हुई 130 की स्पीड से पिछली गेंद थी। श्याम आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए, और कहीं ना कहीं 2 विकेटें बहुत जल्दी गिरा दी हैं, और एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी है। एजाज अहमद ने जो पहला ओवर किया था वहां पे 10 रन उन्होंने खर्च किया था, 1 विकेट मिला था। और संग्राम, जो बैकअप ओवर की जरूरत होती है, जो हम पार्टनरशिप की बात करते हैं एज अ बैटर, वैसे ही पार्टनरशिप की जरूरत होती है गेंदबाजों में भी। जी बिल्कुल, पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ओवर की अगर बात करें आप देखिए, और दूसरी ओवर की बात करें, तो दोनों ही ओवर में 2 बॉलर जिस तरह से गेंदबाजी किए हैं यहाँ पे 119.7, तो पिछला गेंद आप सर बोल रहे थे कि 131 के स्पीड से वो गेंदबाजी की है, शॉर्ट ऑफ लेंथ लाए और विकेट दिलाए। दूसरे गेंद में स्लोवर 1, तो वेरिएशन दिखने को मिला। बिल्कुल, और सामने जब राइट हैंडेड बल्लेबाज होना तो फिर गेंदबाज लेफ्ट हैंडेड होता है तो आसान काम हो जाता है। आते साथ ही आज माइंड सेट करके आए हैं श्याम कि बड़े शॉट के साथ ही शुरुआत करेंगे, पॉजिटिव अप्रोच के साथ खेलेंगे। फैंसी शॉट खेलने की कोशिश रैम्प करना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। स्वागत आप सभी हमारे व्यूवर्स का, इट इज एन एब्सोल्यूट ऑनर एंड प्लेजर। अच्छी गेंद इस बार पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर निकलती हुई, टैप किया उस गेंद को, एक बार फिर से गति परिवर्तन देखने को मिला। 119 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गेंदबाजी चल रही है, ये स्पीड मीटर दिखा रहा है। और ये सारी चीजें टेनिस क्रिकेट सीजन 4 में हमें कुछ बहुत सारी चीजें नई दिख रही हैं। जी बिल्कुल, स्पीड मीटर इससे पहले टेनिस क्रिकेट .in के द्वारा इससे पहले शायद कहीं पे भी इंप्लीमेंट ना हुआ हो। ये पहली बार टेनिस क्रिकेट में ये इसको इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, तो एक बहुत बड़ी बात है। और लीजिए इसी बीच और एक ओवर और एक सफल ओवर की हुई समाप्ति। टोटल स्कोर कुल मिलाकर 11, 2 विकेट के नुकसान पर। साउली क्रिएशन, आवर किट पार्टनर, SSD स्पोर्ट्स, आवर बैट एंड बॉल मैन ऑफ द मैच पार्टनर। और क्या ज़बरदस्त तरीके से हमारे सारे स्पॉन्सर्स ने हमारा साथ दिया है। आवर टाइटल स्पॉन्सर अगर हम बात करें रॉयल एनफील्ड, एंड दिस टूर्नामेंट इज ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज्ड बाय जेवीए ब्रदर्स एंड टेनिस क्रिकेट। तीसरे ओवर की शुरुआत होगी। रन रेट की बात करते हैं, पावर प्ले में जहां पे रन्स बहुत निकलते हैं वहां पे 5.50 का रन रेट के साथ 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक्सलेंट स्टार्ट, काफी बढ़िया स्टार्ट यहाँ पे मिला है हरियाणा राजस्थान मनीष 11 के बॉलर्स के द्वारा, और इजाज को फिर से एक बार लाया गया है। यानी कि देखिए स्ट्रेटेजी क्लियर है कि आप प्रेशर बनाए हैं, आप विकेट दिलाए हैं, तो तीसरे ओवर पे भी आप ही के ऊपर चलते हैं। और तीसरे ओवर पे इजाज के ऊपर आने का मतलब है कि चौथा ओवर वो ISPL बॉल ओवर के रूप में आने वाला है। और बिल्कुल वो गेंदबाज का रिदम खराब नहीं करना चाहते हैं कि पहला ओवर आपने बड़ा रिदमी, तो वो कैप्टन ने जिम्मेदारी दी है, भरोसा करते हैं एजाज अहमद पर, और वो करके भी दिखाया इन्होंने। In the meanwhile, trying to go for the shot, another one wicket fallen at the scorecard of 11. Abdul Ramiz going for a massive shot. The handle of the bat moves and another win goes down. जेवीए ब्रदर्स विकेट नंबर 3, 11 for 3 now केरला पायरेट्स। फिराज की टीम फिलहाल थोड़ा सा बैकफुट में। रन रेट की बारे में अगर चर्चा करें तो 4.71। अब्दुल रमीज 3 गेंदों पे 1 बना के फिलहाल डगआउट की तरफ। ट्रबल
बहुत बड़ी टेबल, बहुत बड़ी मुश्किल में फिलहाल केरला पायरेट्स। हाँ बिल्कुल, अब यहाँ से सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। ये देखिए आप कहीं ना कहीं उंगलियों को फेरा था यहाँ पे। गेंदबाज इजाज अहमद ने फिर से फंसाया। क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलना चाहते थे, कहीं ना कहीं अगर सुमंतो सर ये सीधे बैट से खेलते तो लॉग ऑफ की तरफ खेलते तो शायद गेंद बाहर जाती, लेकिन क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेला। अब बैटिंग करने के लिए मंसूर आए हैं। अब इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाएगी, अपने बहुत जल्दी गवा दिए हैं। जी बिल्कुल, मंसूर ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट में बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं, ऑल ओवर द इंडिया खेल चुके हैं, तो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। इनको अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना है केरला का नैया पार करने के लिए। फिलहाल तो डटे रहना है, विकेट के ऊपर खड़े रहना है और रन भी बनाना है। इस बार भी वही कोशिश की फुलर लेंथ के लिए जाए। बैट्समैन को थोड़ा नियति दे रहे हैं कि आप अगर शॉट खेलना चाहते हैं तो खेलिए। स्पीड देखिए 119, वहां से फिर 132, ये जो वेरिएशन है ना, ये पकड़ना बैटर्स लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। हाँ बिल्कुल, जब बैटर नया पहुंचा हो, क्रीज पर हो, प्रेशर लगातार बन रहा है, विकेट गिर रहा है, तो फिर गति परिवर्तन में कहीं ना कहीं मात दे रहे हैं इस वक्त एजाज अहमद। रेगुलर इंटरवल में जब भी आप विकेट लेते हैं तो वो प्रेशर हर वक्त रहता है, लेकिन यहां पे शायद प्रेशर का तोड़ ढूंढ के लाए हैं प्रेशर का तोड़। एसएसडी स्पोर्ट्स सुपर 6 बहुत देर बाद देखने को मिला, 11 गेंदों के बाद दिखने को मिला कि बॉल बाउंड्री की उस पार गई। एक्सेप्शनल हिट फ्रॉम दिस मैन श्याम। शॉर्ट डिलीवरी, बैक्स अवे एंड पुल्स दैट बैट, लॉन्च दैट बॉल over mid wicket, sends the ball sailing into the crowd for the second maximum of this match. देखिए, अगर अभिषेक डल्होर ने इजाज अहमद के ऊपर भरोसा जताए हैं और विकेट फिर से वो दिलाए हैं, तो कहीं ना कहीं श्याम के ऊपर भी तो फिराज ने अपना भरोसा दिखाए हैं कि जाइए आप बैटिंग कीजिए, आपके सामने मौका है और उस मौके पे चौका छक्का लगाइए। इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर थोड़ा सा हल्के हाथों से खेले, फील्डर दूर है लेकिन एक ही रन लेके संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छा खेल चल रहा है, बाउंड्री लगाई है, उसके बाद फिर के सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट की। एक पार्टनरशिप की बहुत ज़रूरत है। जेवीए ब्रदर्स फॉल ऑफ द विकेट की बात करें, पहला विकेट 10 पे, दूसरा 11, तीसरा 11। ये हम आप खूबसूरत सी किट देख सकते हैं सावली क्रिशन की तरफ से। हमारे किट पार्टनर क्या बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत बना दिया इंडिया कप को। जी बिल्कुल, प्रीमियम क्वालिटी तो है ही है, उसके साथ इंडिया कप में रंग भर दिया है सावली क्रिएशन ने। इस बार अच्छी गेंद है, थोड़ा सा अंदर की तरफ, फिर से एक बार 131 के स्पीड से, तो इजाज उनके पास गति है और वो गति का फुल इस्तेमाल करके गए। फिर से एक बार एक्शन रिप्ले में देखिए, रिवर्स के लिए जाना चाहते थे, इस बार थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर पाए गए। अपील तो शुरू में किए थे इजाज, लेकिन उनको पता था कि ये बाहर है। 3 ओवर के बाद 19 रन, 3 विकेट, चौथा ओवर। और देखिए ऑन फील्ड अंपायर के हाथ में जो सिग्नल है वो है आईएसपीएल बॉल ओवर का सिग्नल। ISPL ball over. Yes, classic is class. That is our title sponsor, Royal Enfield. और क्लास अब दिखेगा क्योंकि अब ISPL बॉल ओवर आ चुका है। 19 रन बने हैं। ISPL बॉल ओवर की शुरुआत होगी और रॉयल एनफील्ड मेड लाइक अ गन एंड गोज लाइक अ बुलेट। तो फिलहाल ISPL बॉल ओवर में बॉल बुलेट की तरह ट्रेवल करेगी या फिर रन निकाल के लाएंगे। ISPL बॉल ओवर की पहली गेंद, ये देखिए आप, पढ़ने के बाद गेंद कांटा बदलती हुई अंदर आई है। विजेंद्र कुमार को जिम्मेदारी दी है और ISPL बॉल ओवर के लिए कंट्रोल, डिसिप्लिन सब कुछ चाहिए। With ISPL, it is a proud moment for everyone, officials and also all the players who are playing this India Cup. And it was the first tennis cricket tournament that was affiliated by ISPL. तो ये भी बहुत प्राउड की बात है कि पहला जो हाथ पकड़ा इंडिया कप की सब थी। इसी बीच ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को कट कर दिया है। पॉइंट के खिलाड़ी के ऊपर से गेंद निकली है और देकर जाएगी tenniscricket.in Super 4। tenniscricket.in Super 4 बहुत पहले ही देख लिए थे कि लेंथ क्या है, और देखिए थोड़ा सा गुड लेंथ स्पॉट से राइज कर रही थी, उसी बीच थोड़ा सा आगे निकल के आए, फ्रंट फुट का इस्तेमाल, बहुत बेहतरीन इस्तेमाल, और कट किए। 4 रन मिला यहां पे, 24 पे 3। इस बार अंदर की तरफ जो स्विंग की बारे में आप बात कर रहे हैं, एक बार कांटा बदला और 125.9 किलोमीटर पर आवर। तो अब गति के साथ जब स्विंग को मिक्स करते हैं ना, तो वो सबसे खतरनाक चीज है क्रिकेट के इतिहास में।
हाँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं वो बैट्समैन का रिएक्शन भी आप देखें, जिस तरीके से गेंद पड़ने के बाद कांटा बदलती हुई अंदर की तरफ आई, अनकंफर्टेबल दिखे यहां पे बैटर। इस बार रैम करना चाहते थे, फाइन लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे, क्योंकि फाइन लेग का खिलाड़ी सर्कल के अंदर है। लगातार वही स्पीड बनाकर रखा है विजेंद्र कुमार ने। एक तो लगातार स्विंग हो रही है और दूसरी गेंद में लगातार स्पीड बढ़ती चली जा रही है। माफ कीजिए, हरियाणा राजस्थान मनीष 11 की टीम ने ये तो जता दिया है कि उनके पास हर डिपार्टमेंट में अपना खिलाड़ी है। विजेंद्र कुमार पिछले बार 131 के स्पीड से गेंदबाजी किए थे, इस बार 124। और पहला सीजन की अगर बात करें ना, पहले सीजन में ये टीम फाइनल खेली थी और पंजाब के साथ खेली थी, लेकिन इस बार हरियाणा आए हैं राजस्थान के साथ। कॉम्बिनेशन बदला है लेकिन खेल नहीं बदला इनका। की बात करें तो रन बॉल चल रहा है लगभग 6.26 का। 24 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। यू आर वाचिंग इंडिया कप सीजन 4 मैच नंबर 1। गेंद प्रोजेक्टेड स्कोर की बात करते हैं, इसी तरीके से चलते रहे तो 50, जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं होगा, और वो चाहेंगे कि 10 के एवरेज के साथ कम से कम 64 पहुंचे, उसके पार पहुंचे। 4 ओवर की समाप्ति 24 3 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति 24 3 विकेट के नुकसान पर। और फिलहाल ऑन फील्ड से वो इंस्ट्रक्शन आ चुकी है कि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, साउली क्रिएशन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। हाइलाइट्स देखते हैं किस तरीके से शुरुआत हुई थी। हरीश ने वो शानदार 6-4 के साथ शुरुआत किया था, लगभग वो 6 हो गया था। उसके बाद ये शानदार लॉफ्टेड लॉग ऑफ के ऊपर से वो शानदार 6 लगाया था और लगा था कि अच्छी पारी खेलेंगे, लेकिन उसके बाद ये फ्लिक करना चाहते थे, गेंद का टॉप एज लगा और वहां पे शानदार कैच किया गया था। पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद फिर आए थे बैटर और उन्होंने भी बड़ा शॉट आते साथ ही लगाने की कोशिश की थी, वहां पे विकेट गिरा था। जो 11 रनों पर फिर से बैटर ने बड़ा शॉट लगाया और 6 के साथ शुरुआत की थी वहां पे। और उसके बाद आईएसपीएल ओवर की हम जब बात करते हैं तो लगातार स्विंग देखने को मिला था और ये शानदार शॉट था पॉइंट के ऊपर से, वो डेलिकेट कट हमने देखा, ड्राइव देखी, कमाल का वो शॉट था। और अब तक इस मैच की बात करें तो वो मुझे बहुत अच्छा शॉट लगा था। पहली इनिंग की ये हाईलाइट, ये गेंद जो हम लोग बात कर रहे थे आईएसपीएल ओवर की, वो पड़ने के बाद बहुत ज्यादा काटा बदलती हुई नजर आई थी। और चलिए टाइम आउट वो तो खत्म हो चुकी है और टाइम आउट के बाद दोनों ही टीम फिर से एक बार वापस आए हैं और लीजिए चक्र घुमा दिए हैं वहां पे ग्राउंड से, यानी कि इशारा है कि बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर फॉल ऑफ विकेट्स की बारे में बात करें, देखिए 10 रन पे पहला विकेट गिरा, 11 रन पे दूसरा विकेट गिरा, तीसरा विकेट भी 11 रन पे गिरा, तो कहीं एक जगह पे अटका। और 10XU द ऑफिशियल मैन ऑफ द मैच शू, वो शूज बहुत रिलायबल, बहुत आरामदायक। नाउ लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम परवीन शिरकांदे को बुलाया है और स्ट्रेटेजिक ब्रेक में ना ये डिसाइड हुआ है कि पावर प्ले लेके थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच अपनाएंगे। फर्स्ट बॉल फुल टॉस, डिपिंग फुल टॉस, उस गेंद को निकाला है, बहुत अच्छी तरीके से वो कनेक्शन नहीं हुआ। 124 की स्पीड के साथ शुरुआत की है परवीन का ये पहला ओवर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। देखिए टोटल स्कोर बोर्ड में रन अभी है 25 और पार्टनरशिप की अगर बात करें ना तो 11 गेंदों से 14 रन की पार्टनरशिप बना है श्याम और मंसूर के बीच। तो आई थिंक दिस इज द हाईएस्ट पार्टनरशिप ऑफ दिस मैच। तो एक इंटेंट जो आप कह रहे हैं, पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं केरला के खिलाड़ी। बिल्कुल 11 पे गिरा था पिछला विकेट, 14 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। इसी बीच शान स्ट्रोक खेला है, बहुत अच्छी तरीके से गेंद का कनेक्शन हुआ था, लेकिन लगातार परवीन पहली गेंद भी 124, दूसरी 122,
कितना प्यारा की वो फ्लोइंग ड्राइव नजर आती है, बिल्कुल युवराज सिंह की याद दिलाती है जिस तरीके से वो शॉट खेला था 26 3 विकेट के नुकसान पर। जी बिल्कुल, क्या याद दिलाए युवराज सिंह, जिस तरह से वो स्ट्रोक कवर के ऊपर जिस तरह से गेंद रोल होती हुई भागती थी, नॉस्टैल्जिक सीन्स दैट वाज। इस बार भी फुल टॉस, थोड़ा सा स्लोवर वन, थोड़ा सा बैक ऑफ हैंड का इस्तेमाल, हालांकि वहां पे स्ट्रोक खेला गया है। और देखिए स्लोवर वन वो लग रहा था, लेकिन कितना स्लोअर है वो फर्स्ट टाइम दिख रहे हैं हम लोग इंडिया कप में, 93 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल एक स्पिनर की तरह कर दी ये हमारी एसएसडी बॉल, जिससे ये पूरा मुकाबला खेला जा रहा है। क्या जबरदस्त बॉल और कनेक्शन हो रहा है गेंद का। स्टार स्पीड एंड डिसिप्लिन, दैट मींस एसएसडी। और आप ऑन फील्ड भी जब रहिएगा ना, तो आपको स्ट्रेंथ भी दिखाना है, स्पीड भी रहना है। In the meanwhile, this time the connection was there or not? Yes, it is. Crosses over the logo boundary for a gigantic SSD Sport sixer. थोड़ा सा अपने गति में परिवर्तन, 93 से 124 पे आए, और गति पसंद है मंसूर को, गति को इस्तेमाल किए, सीधे बैट का फेस बॉलर के सर के ऊपर से भेजे गेंद को ग्राउंड से बाहर। एसएसडी स्पोर्ट्स सुपर 6। चलिए बहुत देर के बाद फिर से एक बार छक्का आया, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। 33 for 3 आफ्टर 4.4। बिल्कुल कहीं ना कहीं बूस्ट अप होगा, प्रेशर में थोड़ा दिख रहे थे, लेकिन अब दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। मंसूर के लिए यह गेंद इस बार रन के लिए मना कर दिया, कहीं ना कहीं सही फैसला। लगातार परवीन गेंदबाजी में गति परिवर्तन कर रहे हैं। 124 से स्टार्ट किया था, फिर 93 की किया, फिर उसके बाद 113। 33 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स केरला पायरेट्स। जो पिछले ओवर्स में रन आए, इस ओवर में रन आए, अब थोड़ा सा बढ़ रहा है। इस रन रेट के साथ चलेंगे तो 54 तक पहुंचेंगे, 9 के साथ जाएंगे तो 61 और 11 रन रेट पर पहुंच जाएंगे। पिछले दिन में जो ट्रेंड दिखा था 100 के ऊपर रन्स, कहीं ना कहीं आज फर्स्ट मैच में वो दिखा नहीं। और ये देखिए फिर से एक बार सीधी विकेट में गेंद जाके लगी। 115 किलोमीटर पर आवर से गेंद विकेट को तोड़ती हुई, और एक सफलता बॉलर के नाम, प्रवीण के नाम। विकेट नंबर 4, जेवियर ब्रदर्स विकेट। Mansoor trying to go for the massive shot, missing the line, has hit that one, previous one over the log-off fence, and he was trying to increase the momentum because they need some runs, and missing the line completely. Another one goes down. Wicket for Parveen. Scorecard at the moment, Kerala Pirates taking on Haryana and Rajasthan. Manish 11, 33 for the loss of 4 wickets after the completion of 5 overs. जिस वक्त आप सपना देख रहे थे कि चलिए अपनी इमारतों को थोड़ा बड़ा करते हैं, उसी वक्त विकेट मिला। फिराज आए हैं बैटिंग करने के लिए, कैप्टन है टीम के, अब तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली जो लाइन है ना, उसको इस्तेमाल भी करना है और करके भी दिखाना है। केरला पायरेट्स टीम एज ए टीम बहुत अच्छी टीम है, समर्थक चाहते थे, कहीं वो इंडिया कप सीजन 4 में दिखा नहीं। Right, sir, and the performance is not up to the mark. Now, right arm fast medium, Abhishek Dalor. And what a start! What a welcome by right-hander Shyam, and brings another SSD Sports massive 6 that brings strength, speed, we have seen from Shyam. जी बिल्कुल, अभिषेक डल्होर खुद कप्तान आए हैं, और यहाँ पे श्याम ने पहली गेंद पे उनको वेलकम किया है कि आप गेंद डालिए गति के साथ, उसी गति को इस्तेमाल करके हम ग्राउंड से बाहर भेजेंगे गेंद को। फिर से एक बार वही कोशिश, हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश, फील्डर से थोड़ा दूर रह गई ये गेंद, हालांकि यहाँ पे एक रन मिलेगी। 133 फर्स्ट गेंद, 136 सेकंड गेंद, 133, यानी कि विद द स्पीड करण अंबाला जाने वाले हैं। और करण का ये स्पेशलिटी है कि उनके पास गति है, और साथ ही साथ वो एक्स्ट्रा शोल्डर के यूज करते हैं। शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी उनका स्पेशलिटी है। Right, and he has used that one. First one was very quick, 134, and it was out of the park. And second one also, exactly same ball was there, 133. And he was trying to go so hard on that one. That is why the connection was not there. Firaz the man in for the first time in this match. 40 for 4, Kerala Pirates at the moment. Lovely drive, a flowing drive through the covers.
Just a single added to the tally. One more run, 51 now for the loss of 4 wicket. And if we talk about the figures, Ijaz Ahmed has started the inning wonderfully. 2 overs, 18 runs, 2 wicket. Pick up the bowlers. करंट रेट 7.45 और इस बार रिवर्स गए, उल्टे घूमे, गेंद के ऊपर पहुंचे और लीजिए फिर से इस शॉट में स्ट्रेंथ भी था, स्पीड भी था और साथ ही साथ डिसिप्लिन शॉट और एक छक्का. What a shot. Bottle up this talent of this youngster Shyam, playing an unbelievable inning at the moment. 23 of 12 deliveries. A fine delivery into the stumps and reverse sweeps that ball into the stand. फुल टॉस थोड़ा बहुत अपने ऊपर कंट्रोल खो बैठे और लीजिए इशारा आ चुकी है नो बॉल का. तो गति से गेंदबाजी करना चाहते हैं अभिषेक डल्होर और कहीं गति को थोड़ा बहुत बढ़ाते हुए अपना जो डिसिप्लिन है ना वो खो बैठ रहे हैं और इसीलिए फिलहाल तो नो बॉल भी मिल चुका है, फ्री हिट का ऑप्शन भी आ चुका है. A waist height no ball. He's trying to improve his bowling because the first few balls went out of the park and straight away umpire signals that's a no ball. Now it will be free hit. 49 for 4. ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर आती हुई गेंद, बहुत ज्यादा शफल करके आए. लगातार स्पीड हम देख रहे हैं सुमंतो सर. 136 के पास की ये गेंदबाजी, लेकिन एक अच्छी शुरुआत अब तक शुरुआत हुई थी तो बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई थी. 11 पे 3 हुए थे, उसके बाद पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है और इस ओवर में काफी ज्यादा रन लुटे हैं और दिखे हैं केरला की अपने वो जो रिदम की खोज में वो थे, वो रिदम थोड़ा बहुत हासिल अंदर की तरफ लाए. फिर से एक बार वही गति के साथ. इस ओवर में अभी तक एक भी गेंद ऐसा नहीं पड़ा जहां पे 130 के नीचे आया था गेंद और 139 पॉइंट समथिंग था एक गेंद. तो हम लोग ये भी वेट कर रहे हैं कि इंडिया का सीजन 4 में 140 प्लस गेंद किस बॉलर के हाथ से आएगी. हमने सब कुछ देखा है तो हमने वो भी देखेंगे. So after the completion of 6 overs done, scorecard at the moment 50 for the loss of 4 wicket. We are next to bat Mohammad Riaz, Mujib, Vivek. Batting team has so many depth in the batting lineup. लेकिन यहाँ से अब कौन सा वो बैटर होगा जो कहीं ना कहीं लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि अब वक्त आ चुका है कि आप अपने गियर को बदले और टॉप गियर में जाइए. रॉयल एनफील्ड को भगाइए, इंजन गर्म हो चुकी है. अब तो स्कोर बोर्ड में आपको रन डालना है. 6 ओवर के बाद 50 तो आप बना चुके हैं. आखिरी जो 2 ओवर आपके पास बचे हुए हैं उस 2 ओवर कीजिए. तलिब जी देखिए, बॉलर्स की अगर फिगर्स हम लोग देखें तो 5 बॉलर को यूज कर लिए हैं यहाँ पे हरियाणा राजस्थान की टीम ने और हर कोई बॉलर अभिषेक को छोड़ के उनका इकोनॉमी 9 से कम. हमारा एसोसिएट स्पॉन्सर हिंद मोटर प्रीमियर लीग, सुधा. 7th over, start by Parveen off his term and further moving away, and umpire straight away signal that's a wide delivery. Start with 132. So in the last slog overs, the bowlers are using his pace. Obviously bowlers अपने पेस को यूज करना चाहेंगे. साथ में आप ये भी देखिए कि वाइडिश यॉर्कर की भी कोशिश रहेगी क्योंकि बैट से थोड़ा बचना है. फिलहाल श्याम सेट बैटर हैं. इस बार भी ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर से खींचने की कोशिश, लेकिन वो लॉन्गेस्ट रीजन ऑफ द ग्राउंड है और साथ में जिस तरह से बैक ऑफ द हैंड को यूज किए थे वही यहाँ पे जेबीए ब्रदर्स विकेट नंबर 5 लाएगा. हमें लगा था कि यहाँ पे थोड़ा सा पार्टनरशिप बिल्डअप हो रही है, लेकिन वहां पे विकेट आ चुका है. अनदर विकेट गोज डाउन. फिराज ने किया है यहाँ पे निराश. 4 गेंदों पे मात्र 2 रन बना पाए. Naeem Sisodia का शानदार कैच at mid wicket boundary at the moment. They need some big shots. 51 for 5. And we are talking about the India Cup, evolution of India Cup. If we talk about Sumanto sir, the first session where the dream of creating a professional platform for tennis ball cricket began, and season 2 where the league grew bigger. We will talk after this one, a slower one with a speed of 63. The previous one was 130, and with the pace change of 63, the batsman has totally
Mohammad Mustafa is new man in. मोहम्मद मुस्तफ़ा आए हैं। 11 गेंद की खेल अभी भी अवशेष है और इस 11 गेंद से उनको रन कुछ ऐसी जगह पे पहुंचाना है जहां पे बॉलर्स मुजीब, विवेक, मंसूर, रमीज, आशिक अली उनको मौका मिले कि मैच अपने टीम के लिए बना पाए। फिर से एक बार बड़ा शॉट की कोशिश, गेंद हवा में, टाइमिंग उतनी अच्छी हुई ही नहीं और वहां पे विजय थे फील्डर, हाथ से छूटा कैच। One more chance given to the batter who just came to the strike, and first ball he was trying to go for the shot. The ball out of the hand of the fine leg. Vijay is there. He's not a happy man, but a chance given, opportunity is given to Mohammad Mustafa. 50 wicket. If we look at the projected score from here on, if they will reach, they have to reach 72. They have to score every over 12 runs. ऑब्वियसली 72 और 70 प्लस स्कोर ये टारगेट रहेगा केरला पायरेट्स की। और शाम जब तक बने हुए हैं, आप 75 के उस पार भी सोच सकते हैं। फिर से एक बार रिवर्स की कोशिश, हालांकि टाइमिंग उतना बढ़िया हुआ नहीं, लेकिन फील्डर दूर थे, थोड़ा सा नो मैंस लैंड पे बॉल गिरा। अभिषेक हैं वहां पे फील्डर, वहां से गेंद वापस आते हुए के स्पीड से इस बार प्रवीण। 53 per 5 after 6.3 with a current run rate of 8.15. Shyam is still at the crease, playing with a strike rate of 178, hitting 3 sixes, 3 massive sixes. What will he do now? Legal 9 deliveries if he will stay. Oh, this time shuffling across and trying to go for a massive shot over mid-wicket. No connection. That is straight to the hands of a wicket-keeper. Every dot ball will surely release or surely increase the pressure from here. जी बिल्कुल, एवरी डॉट बॉल विद प्रेशर। और देखिए बॉल सिंस लास्ट बाउंड्री 8 गेंद लास्ट 8 गेंद से कोई बाउंड्री दिखा नहीं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप स्लॉग ओवर्स में पहुंच चुके हैं, आपके पास वो उम्मीद है कि आप बड़ा शॉट खेलेंगे। This time that the shot they wanted, the team wanted, that was huge away over the log on for a massive six. SSG Sports, strength, speed, discipline was there on the chat. Goes far away, इसी की जरूरत थी, स्लॉट में गेंद और बिल्कुल पार्किंग लॉट की तरफ भेजे। ह्यूज वन दैट वाज। मोहम्मद कोशिश कर रहे थे, पिछला गेंद कनेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन इस गेंद जैसे ही देखे कि उनके रडार में है, बिल्कुल हाथों को खोले, बैट की फेस को ओपन किया और भेज दिए बाउंड्री के उस पार। India Cup National Tennis Ball Cricket League Season 4, तीसरे दिन का पहला मुकाबला 59 पे 5 केरला। This time once again he was trying to go for the shot, but this time the bounce, he was not judged the bounce. Shot in lane delivery, going for another massive shot. This time the ball taking that part of the stickers of the bat and straight to point. One more wicket goes down. 59 per 6 Kerala at the moment. आई थिंक तालिब, जिस जगह पे केरल फिलहाल खड़े हैं उनको तो कोशिश करना ही है, या तो वो छक्के चौके के लिए जाएंगे या फिर वो विकेट देके जाएंगे। तो कुछ वैसा ही ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे। फिर से एक बार विकेट मिला और आज के दिन के बाकी मैचेस के बारे में थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं। अगला मैच हरियाणा राजस्थान मनीष 11 बैक टू बैक दोनों मैचेस खेलेंगे। अगला मैच खेलेंगे गुजरात लायंस एलिट फिट के विरुद्ध, जो कि केरला के विरुद्ध मैच जीते थे, लेकिन महाराष्ट्र पैंथर्स के विरुद्ध कल पिछले दिन जो आखिरी मुकाबला हुआ वहां पे हारे थे। महाराष्ट्र स्मार्ट नेट आज ग्रुप ए से विशाल ब्रदर्स से। तो इंडिया में टेनिस क्रिकेट के भी जितने सारे चर्चे होते हैं ना, और कहा जाता है कि क्रिकेट के सबसे ज्यादा जो चर्चा होती है, जहां पे सबसे ज्यादा क्रिकेट का वो ऊर्जा देखा जाता है, एक तो महाराष्ट्र है और एक वेस्ट बंगाल भी है। तो दोनों आमने सामने होंगे तीसरे मैच में। चौथे मैच में यूपी टाइगर 11 अमरसाई झारखंड स्पोर्ट्स हब के विरुद्ध खेलेंगे। मोहम्मद सिजिल आए हैं बैटिंग करने के लिए। और आज के दिन का 5वां मैच महाराष्ट्र पैंथर्स ग्रुप बी से हरियाणा राजस्थान मनीष 11 के विरुद्ध खेलेंगे। तो मनीष 11 आज 3 मैच खेलेंगे पूरे दिन में। Last over of this inning. First ball. What a welcome by right-hander Shyam. Once again, love that ball. Playing an unorthodox shot in a most orthodox manner. Truly a master class SSG. विजय कुमार आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, एज नोन एज विजय गढ़वाली। और जैसे ही आए हैं उनको वेलकम किया गया है यहाँ पे
छक्के के साथ। तो चलिए ये ओवर श्याम टिके हुए हैं और श्याम जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे इंपैक्ट किया गया है मोहम्मद रियाज को, मोहम्मद सिजल आए हैं उनके जगह पे और कर रहे हैं तालिब ना, लग रहा है कि वो बैट से नहीं अपने फ्लूट हाथ में लेके बांसुरी बजाते जा रहे हैं, एक रिदमिक क्रिकेट। बिल्कुल, और वो एक ऐसी पारी है ना जहां पे बाकी बल्लेबाज बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए हैं। He had to stand tall for his team. Shyam, 15 ball he has taken for that 31 run. He has scored 16 ball for 31 with a strike rate of 193. All other batters are struggling at the moment in this match. He had to stand tall for his team. और आई थिंक ही इज द ओनली बैटर जो कि डबल डिजिट में भी पहुंचे और स्ट्राइक रेट को भी मेंटेन किए 200 की करीब। फिर से एक बार स्ट्रोक खेलने की कोशिश, इस बार स्ट्राइक में थे मोहम्मद सिजिल, इंपैक्ट की रूप में आए थे, रियाज को इंपैक्ट किया गया था लेकिन यहाँ पे नदीम थे विकेट के पीछे और सेफ हैंड्स में जमा हुई गेंद। चलिए विजय कुमार विकेट दिलाएं। Continuously we are talking about the fall of the wickets, JVA brothers fall of the wickets. Another one goes down. First wicket fall, whether the score was 10, then second 11, then third on the 11. A little partnership for the fourth wicket of 22, 33 runs when the score was, the fourth wicket falls down, 51, 59, 66. So timing of the wickets is a regular interval of time. We are losing continuously, but one man who is playing like a one-man show in this match for Kerala is Shyam. 16 balls, 31 he has scored. जी बिल्कुल, वो पार्टनरशिप की खोज एकदम इनिंग्स के फर्स्ट बॉल से लेके अभी तक वो जारी है। कहीं ना कहीं श्याम के साथ पार्टनरशिप बनाने वाला कोई और मिला नहीं। विवेक आए हैं फिलहाल बैटिंग करने के लिए एज ए बॉलर, तो उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस टीम में। लेकिन मॉडर्न क्रिकेट की अगर बात करें ना, तो कोई एज ए स्पेशलिस्ट बॉलर और स्पेशलिस्ट बैट्समैन ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब काम करना पड़ता है। लीजिए यहाँ पे वही कोशिश तो कर रहे थे लेकिन फासला रह गया बाउंड्री लाइन से, विकेट दे बैठे। और स्पीड, विजय का स्पीड देखिए, वो भी अपने स्पीड चेंजिंग में माहिर हो चुके हैं। 50.9 द स्लोवेस्ट वन आई थिंक। बिल्कुल, ये महारत हासिल है इनके पास, विजय के पास। आते साथ ही पिछली गेंद बहुत तेज थी, इस बार मात्र मुझे लगता है कि सबसे स्लोवेस्ट बॉल ये थी। और कि बॉलर के बॉलिंग करने के लिए बहुत जाने जाते हैं, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है। और क्योंकि अब स्टेज ना वो बचा हुआ है कि आएंगे और बड़े शॉट लगाएंगे, और लगातार विकेटें गिर रही हैं। 66 for 8 केरला पायरेट्स प्लेइंग अगेंस्ट हरियाणा एंड राजस्थान मनीष 11। हरियाणा राजस्थान मनीष 11 की बॉलर्स पिच को बहुत अच्छी तरह से पिक किए। वो देखे थे, वो फ्लैट डेक है, यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल करना है अगर आपको बचना है तो। नए बैटर आशिक आली आए हैं गेंदबाजी बैटिंग करने के लिए, यहाँ पे भी उठा के खेले थे और सीधे इस बार भी फील्डर के हाथ, तो विकेट विकेट और फिर से एक विकेट। हैट्रिक हो चुकी है यहाँ पे, फर्स्ट हैट्रिक ऑफ इंडिया कप सीजन 4 एंड द बॉलर नेम इज विजय कुमार। छक्के के साथ शुरुआत हुई थी तालिब जी। What a achievement in the match in our India Cup season 4. The battle we are talking about, season 4, that promises bigger battle, louder cheers, unforgettable glory, and this is the moment for the ball of Vijay. Unforgettable glory, unforgettable memory for this man. Vijay picks up the hat-trick. खेला अभी भी बहुत बाकी है, आज तो तीसरे ही दिन है और पहला मैच है, लेकिन जब ये बात होगी किनके हाथ से आया था तो आपको वो नाम लेना पड़ेगा। विजय कुमार छक्के के साथ शुरू किए थे लेकिन अपना हैट्रिक को कंप्लीट किए। क्लासिक इज क्लास, और विजय कुमार ने भी क्लासिक परफॉर्म ग्राउंड पे, पिच को जिस तरह से वो मापे, पिच को जिस तरह से वो यूज किए। तालिब जी, आई थिंक बॉलर्स रियली परफॉर्मिंग वेल। आइए देखते हैं विजय के 3 विकेटें, जिन्होंने लगातार 3 विकेट लेकर सनसनी मचा दी, हैट्रिक पूरी की। ये थी वो गेंद जो सफल करके आगे आए थे, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की थी विजय ने, और विजय ने विजय को आउट किया, लॉग ऑन पर कैच किया। और ये थी आशिक अली के लिए वो हैट्रिक बॉल, हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेलना चाहते थे, बैट का हैंडल घूमा, स्वीपर कवर पर खड़े खिलाड़ी ने वो अचीवमेंट दिलाई गेंदबाज विजय को। इतिहास रचा गया है आज।
केरला पायरेट्स के स्कोर कार्ड के ऊपर नजर रखे। हरीश कुमार आए थे एज ए ओपनर, फर्स्ट ओवर में चौके के साथ शुरुआत किए थे, उसके बाद छक्का आया था। उसके बाद देखिए अब्दुल रमीज, रोशन राजू, कोई भी डबल डिजिट तक भी पहुंच नहीं पाए। फिर श्याम और मंसूर के बीच एक पार्टनरशिप बनी, लेकिन फिर से फिराज को इम्पैक्ट की बतौर लिया गया था। विवेक, आशिक अली, कोई भी अपना रन नहीं बना पाए अपने टीम के लिए। 2-7 और टेट्रा 0। It's looked like that a mobile number from the last, except that innings. After that, Mansoor and Shyam. After that, everybody's looks like that a mobile number. But if we talk about the bowling analysis of Haryana Rajasthan Manish Vijay Kumar, but if we talk about Ijaz Ahmed, who started the inning, 2 overs, 18 runs, 2 wickets. Sangram Singh, 1 over, he has just bowled 1 run, 1 wicket. Vijendra Kumar in picking any wicket. Parveen, 2 overs for 18, and he also picks 3 wickets. Abhishek Kumar Dalor, 1 over, 17, he has conceded. And Vijay Kumar, a standout, outstanding bowling he has delivered today, picks up that hat-trick with the 6 runs he has given in the last over. स्टार्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और इजाज ने जिस तरह से स्टार्टिंग रिदम दिखने को मिला। 48 गेंदों में अब चाहिए 67 रन। द टारगेट इज 67 फॉर हरियाणा राजस्थान मनीष 11। फर्स्ट मैच जीतने के लिए 67 बनाना है। और देखिए हम लोग स्पीड के बारे में बहुत सारे चर्चा किए हैं। इस 139 पे गेंदबाजी करते हुए देखे थे, और विजय कुमार को 50 के स्पीड से गेंदबाजी करते हुए दिखे हैं। तो पिच का प्रॉपर यूटिलाइजेशन अपने गति के साथ वो दिखाए हैं हरियाणा राजस्थान मनीष 11 के बॉलर्स ने। All the bowlers did their part. If we inning where start by Harish when he pulls that ball to the mid-wicket fence, and the next one he has lofted that ball inside out over log off for a massive 6, and he trying the same to over his square leg, but he caught on that square leg inside the ring. And the next man who comes and straight away he was going for the massive shot, losing his part. Then comes the right hander who slogs that ball over mid-wicket for massive shot, and then comes the Shyam's inning, which is an impactful one, where he launches that ball along the ground. Some furious drives, some beautiful drives he has played today. जी बिल्कुल, इस टाइम पे श्याम और मंसूर की जोड़ी चल रही थी, लेकिन मंसूर का विकेट खोआ वहां पे जब दिखा कि एक पार्टनरशिप बनने वाला है। उसके बाद अभिषेक डलहोर आए गेंदबाजी करने के लिए। इस ओवर से 17 रन बनी। कहीं फिर से लगा कि केरला पायरेट्स की टीम वो कमबैक करने वाली है, और श्याम इसी ओवर में छक्का जड़े थे। फिर से एक बार प्रवीण आए और अपने काम में वो बहुत माहिर है, ये फिर से एक बार बता दिए। द लॉन्गेस्ट रीजियन में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, विकेट दे बैठे थे वहां पे, और उसके बाद एक के बाद एक विकेट गिरता गया। लेकिन बीच में कुछ चौके छक्के भी आए, जिसमें से केरला पायरेट्स वो लोग कोशिश जारी रखी, लेकिन जब जब रन बनने की उम्मीद देखी तभी स्ट्राइक किए हरियाणा राजस्थान मनीष 11 के बॉलर्स, और रेगुलर इंटरवल्स में अपना विकेट वो उठाते रहे। ये देखिए वो कैच जहां पे नदीम विकेट के पीछे से भाग के आए, और विजय कुमार अपना हैट्रिक की तरफ आगे बढ़ते रहे। ये दूसरा वो विकेट जहां पे हैट्रिक कंप्लीट होने से पहले अभिषेक डलहोर थे बाउंड्री लाइन पे, और इस बार आशिक अली खेलना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, और यहाँ पे सीधे फील्डर के हाथ। और इंडिया कप सीजन 4 में वो रिकॉर्ड जो शामिल हो गया कि हैट्रिक, द फर्स्ट हैट्रिक बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, ही इज विजय कुमार। Outstanding performance from all the bowlers. Okay, मिलते हैं ब्रेक के बाद. It will be a very interesting run chase. Will they defend or they achieve? मिलते हैं ब्रेक के बाद. थैंक यू सो मच, और ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे हम लोगों के साथ
स्वागत आप सभी का फिर से एक बार। इस समय बीच मैदान में प्रारंभिक बल्लेबाज प्रवेश कर चुके हैं। एक तरफ है नदीम धनूरी, सन ऑफ राजस्थान के नाम से जाने जाते हैं। सन ऑफ राजस्थान नदीम धनूरी गेंदबाजी के लिए कप्तान साहब ने खुद जिम्मेदारी को सौंपी है, खुद अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लिया है। 48 गेंदें 67 रन। रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात की जाए 8.38। रिक्वायर्ड रन रेट ठीक ठाक है। स्ट्राइक पे आप देख रहे हैं धनूरी साहब को। परफेक्ट बल्लेबाजी, शुरुआती दौर में बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं ये। पहला बॉल सिंगल के साथ शुरुआत है। अब एक तरफ आपको एक्सपीरियंस नजर आएगा, दूसरी तरफ आपको यंग टैलेंट नईम सिसोदिया। स्वागत है आपका अमित साहब। बहुत ही कमाल का ये मुकाबला घटने वाला है, खास करके अगर देखें ना केरला जिस तरह से उन्होंने अपना पहला मैच खेला, वो मैच गवाए, फिर दूसरा मुकाबला भी वो गवा कर यहाँ पहुंचे। ये आखिरी मुकाबला है और जीतने के लिए उतरे थे मैदान पर। मात्र 66 बनाए हैं। सामने की तरफ अच्छा शॉट है, 1 बाउंस 2 बाउंस इनटू द फेंस। यंग टैलेंट के लिए बेहतर काम किया और ये देखें पहली ओवर में ही ये दूसरी बॉल पे बाउंड्री आई है। दूसरी बॉल पे बाउंड्री, आप कह सकते हैं कि शुरुआत बेहतर हो गया है। टेनिस क्रिकेट.in4 आया है। अब जब आप अपने सीनियर बल्लेबाज के साथ बल्लेबाजी करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो आपका काम होता है थोड़ा सा आसान हो जाता है। यस, देखे ना तो पहली पारी में हैट्रिक आया, वो इंडिया कप सीजन 4 का पहला हैट्रिक विजय कुमार के नाम। ये मुकाबला फिरास, वाओ व्हाट अ शॉट, स्वीप किया है, निकल गई है गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में। एक और टेनिस क्रिकेट.in4। टेनिस क्रिकेट.in4 आया है। अब फिरास कप्तान साहब आप हैं, जिम्मेदारी आपने लिया, सही है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ आशिक अली से शुरुआत आप करवा सकते थे। रन बोर्ड में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर आप हारेंगे तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। देखिए ऑलरेडी अगर देखें ना तो टीम की बात करें ना तो मुश्किल में है। खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है, तो आपको वो काउंटर अटैक करना पड़ेगा। पावर प्ले में 2-3 विकेट चटकाने पड़ेंगे और कहीं ना कहीं लक्ष्य अगर देखें तो 67 रन आसान है, पर उसको मुश्किल बनाना है ना तो फिर आपको विकेट चटकाना पड़ेगा। 9 बन चुके हैं, एक और आएगा। ऊपर तो काफी गई है, ऊपर है मगर सीधे फील्डर के हाथों में गई है। कप्तान साहब आए थे, विकेट पहला ओवर में दिलवाया है। नईम सिसोदिया बेहतर लग रहे थे, क्या जरूरी थी शॉट की। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब 9 बन जाए, रिक्वायर्ड रन रेट ज्यादा है नहीं आपके पास 9 से नीचे का, तो शायद इस बॉल को भी आप सिंगल के लिए खेल सकते थे। और प्रयास तो वही किया था लगातार। अगर देखें ना तो गेंदबाजी जो कर रहे थे ऊपर की लेंथ, लेकिन इस बार ना इनसाइड आउट मारने का प्रयास था। कवर विकेट आया है। नईम सिसोदिया 4 गेंदों से 8 बनाकर वापस जाते हुए जेबीए ब्रदर्स विकेट। टॉस जीता था कि केरला ने किया था पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। पहले विकेट देख लेते किस तरीके से विकेट गवाया है। जेबीए ब्रदर्स विकेट आया, बैट के ऊपरी हिस्से पे लगी, टाइमिंग सही थी बट इतना ज़्यादा सही नहीं कि वो बाउंड्री पे को पार कर जाए। अब ऐसा लगा था कि कैचिंग प्रैक्टिस हुई है, सीधे फील्डर को रखा गया था वहाँ पे जहाँ पे बॉल आने वाली है। 43 गेंदों पे 58 चाहिए। बल्लेबाजी के लिए आए हैं लोकेश मीना, एक और बेहतरीन बल्लेबाज, टेक्निकली काफ़ी बेहतर है, स्टाइलिश बल्लेबाज है और खास करके अगर इस पिच की बात करें तो ये शायद बेहतर बल्लेबाजी कर सकते हैं। और लोकेश मीना ना बिहार में पिछले 1-2 सालों की बात करें तो काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं, एक्सपीरियंस है इनके पास। और हरियाणा राजस्थान मनीष 11 उनका पहला मुकाबला है। कहीं ना कहीं शुरुआत वो चाहेंगे, इनके ऊपर नजरें रहेंगी। सही छोड़ा ये। पहला ओवर समाप्त, पहला ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बनाया 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 9 रन हरियाणा राजस्थान मनीष 11 की टीम। अब अगर इस समय देखें तुलनात्मक स्कोर की, एक ओवर में 10 था, विकेट उनका भी एक गवाया था, बट यहां से क्या वापसी कर पाएंगे केरला की टीम। उनके पास ये डू और डाई, जीतेंगे तो शायद अगले पड़ाव में आप जा सकते हैं, वहां पे इंतजार करना पड़ेगा दूसरे मुकाबले के लिए। क्या वो मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी उनका रोल रहेगा, बट हरियाणा राजस्थान की टीम काफ़ी मजबूती के साथ इस बार पहुंची है। अब आपको अगर एनर्जी चाहिए तो फिर हेल आपको पीना पड़ेगा। हमारे साथ ड्रिंक पार्टनर के तौर पे जुड़े हैं हेल। एनर्जी किसको चाहिए? आपको? मुझे तो चाहिए, मैंने तो पी लिया हेल, अब आप भी पी लो। मैंने कल टेस्ट किया था, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत टेस्टी है। आफ्टर 1 ओवर 9 रन
लॉस ऑफ 1 विकेट, 42 बॉल रन। पहला हैट्रिक विजय कुमार 66 के स्कोर पे पहला विकेट चटकाते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उस ओवर में शुरुआत 6 के साथ हुई थी, लेकिन पहला हैट्रिक सीजन 4 में विजय कुमार के नाम रहा। विवेक मोहन एक और एक्सपीरियंस गेंदबाज, आपके पास जो सबसे बेहतर चीज़ है वो आपको इस समय करना पड़ेगा, वो है विवेक मोहन जैसे गेंदबाज। विकेट चाहिए तो विवेक मोहन को बुलाना पड़ेगा, विवेक मोहन को बुलाना पड़ेगा। मगर इस समय सीधे बल्ले से खेला है, काफी दूरी प्राप्त की है। क्या बात है नदीम साहब, एक और ओवर बाउंड्री आता हुआ। एसएसडी स्पोर्ट्स ओवर बाउंड्री धनुरी के नाम है। ऐसा मानो इस बॉल के लिए वो तैयार थे। सन ऑफ राजस्थान के नाम से जाने जाते हैं, इस तरीके शॉट्स खेलना पसंद करते हैं। आईएसपीएल में भी हम सब ने देखा था, काफी बेहतर बल्लेबाजी हुई थी उनसे। और इस समय देखें जहां से छोड़ा था वहां से शुरुआत है। वेल डन धनुरी साहब। धनुरी से आते हैं, ये राजस्थान का एक शहर है धनुरी, वहाँ इनका काफ़ी महत्व रहता है क्रिकेट में। जिस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं ये, पूरे राजस्थान की बात करें काफ़ी चर्चे होती है नदीम धनुरी साहब की। इस बार 2 स्टेट मिल के आया और मगर खूबसूरत अंदाज में खेला गया। एक और पॉइंट के ऊपर से गई ये बाउंड्री। तैयार हो रहे थे या फिर तैयार हैं? एक और ओवर बाउंड्री है tenniscricket.in। देखिए नदीम धनौरी ये ऐसे बल्लेबाज है ना कि कभी भी किसी भी वक्त गेम का पूरा तख्ता पलट कर सकते हैं। कमाल का शॉट, पहला शॉट जो छक्का लगाया था वो भी जबरदस्त था। और इस बार देखें ना तो बैकफुट पे जाकर वो कट किया और हवा में खेला है जानबूझकर, निकल गई गेंद पॉइंट के ऊपर से। एक और 4 के लिए 19 बन चुके हैं। करेक्ट रन रेट की बात की जाए 14.25, रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए 7.2, तो कहीं ना कहीं जो रन चाहिए बोर्ड पे वो तो बन रहे हैं। विकेट गंवाए जरूर मगर उनका फायदा हुआ नहीं है अभी तक। आप विवेक मोहन को बुलाया गया, एक्सपीरियंस है, वेरिएशन का इस्तेमाल करते हैं, बट 2 गेंदे 2 बाउंड्रीज आ चुकी है। वापसी करना पड़ेगा, वापसी की जरूरत है। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का असर अंपायर द्वारा, यानी जो करना चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा विवेक मोहन से। वाइड यॉर्कर डालना चाह रहे थे, क्या यहाँ पे डीआरएस का इस्तेमाल किया गया है देखना पड़ेगा, क्योंकि जो पहली बार में नजर आया ना वो प्रयास अच्छा था, थोड़ा सा हल्का सा सफल करते हैं नदीम। ये टाइट कॉल है, देखना पड़ेगा क्या फैसला आता है अंपायर का। सही कहा आपने, टाइट कॉल है। tenniscricket.in पे आप लाइव देख रहे हैं और जो बेहतर फुटेज होता है वो हम आप सब तक पहुंचाते हैं। tenniscricket.in दैट मीन्स इमोशंस। आपके लिए जो बेहतर होगा वो हम सब आपको दे, और वो हुआ भी है शुरू से लेके अब तक। पहली बार आईएसपीएल से एफिलिएटेड होने वाली टूर्नामेंट प्रीमियर लीग, एक लीग बनी जो स्टेट लेवल चैंपियनशिप पहला करवाया वो tenniscricket.in ने कराया। आपके सामने बेहतर होगी वो आपको हम देने का प्रयास करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जी हाँ, tenniscricket.in एक ऐसा क्रिकेट क्रांति, ये देख सकते हैं नदीम धनौरी। डिसीजन अभी भी पेंडिंग है, पर राजा जिस तरह से ये खेलते हैं ना, मैदान बदल जाता है पर इनका रवैया नहीं बदलता है खेलने का, क्योंकि एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा ना। क्योंकि राजस्थान देखिए जिस तरीके से राजस्थान के अगर पहले नाम की कई नामों की बात की जाए तो उनमें से नदीम धनौरी का नाम हमेशा आप ऊपरी क्रम में सुनेंगे। मोहम्मद नदीम इनका नाम है, बट धनुरी शहर से आते हैं तो फिर धनुरी उनका टाइटल पड़ जाता है। जैसे कि आप करण अंबाला को देख रहे हो, वो अंबाला शहर से आते हैं तो फिर उनका नाम करण के साथ अंबाला जुड़ जाता है। ऐसे कई सारे खिलाड़ी हैं जो अपने शहर के साथ उनका टैगलाइन जो सरनेम है वो जुड़ जाता है। और मीना साहब, ये मीना की बात करें वो भी सेम वही चीज़ होती है। मीना अभी मीना समाज से आते हैं, लोकेश मीना निर्णय आ चुका है। सही कहा था आपने, राइट कॉल है और वो फैसला अंपायर को वापस लेना पड़ेगा। नहीं, इट्स अ फेयर डिलीवरी। फेयर डिलीवरी 1.2 ओवर 19 रन आफ्टर लॉस ऑफ 1 विकेट। एक और डॉट डिलीवरी, पहली गेंद पे 6, फिर 4, फिर डॉट, 10 आए इस ओवर से। काबिलियत है, वापसी करवा सकते हैं ये विवेक मोहन। काफ़ी ज़्यादा काबिलियत इसमें मैंने देखा, कई बार देखा कि विकेट ये दिलवाते हैं। आईपीएल में टाइगर सब ने वहाँ बेहतर गेंदबाजी की थी। शायद कि आज का कॉल भी था, किनारा लगा था, आपको लगा? शायद अपील जिस तरीके से की गई थी। पहली 2 गेंदों की अगर बात करें ना तो इस बार थोड़ी सी गति ज़्यादा थी इस गेंद में। 190 की स्पीड से बॉल डाली हुई थी, ऐसा लगा कि विकेट कीपर के पांव से लगकर बॉल छिटकी। सिंगल आया, 20 बन चुके हैं, 20 लॉस ऑफ 1 विकेट। केरला हाँ ये लेदर बॉल काफ़ी खेलते हैं और वहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी बाउंड्रीज होती है, वहाँ खेल के आते हैं।
एक्सपीरियंस का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और अगर फील्ड पोजीशन की बात करें, देखिए जिस तरीके से बाहर रख सकते हैं। एक लॉन्ग ऑफ पे खड़ा है इस समय, तो तैयार है। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला गया शॉट, एक और ओवर बाउंड्री आता हुआ। एसएसजी स्पोर्ट्स ओवर बाउंड्री। अब एक क्या कम था, दूसरा मीना साहब आए हैं, मीना साहब छा गए हैं। वेल डन मीना साहब, जल्दी खत्म करना चाहते हैं आप। अब दोनों का बैटिंग स्टांस अगर आप देखेंगे, नदीम धनोरी और मीना का, तो लगभग ऑलमोस्ट सेम है। और दोनों जब साथ में खेलते हैं तो फिर आप मानो पूरी राजस्थान की सेना देख रही है इसे। स्टैंड एंड डिलीवर, कमाल का शॉट। एसएसडी स्पोर्ट्स सिक्सर के लिए भेजा गेंद को सामने की तरफ। अच्छा खेलते हैं। 37 बॉल 41 रन चाहिए, 26 लॉस ऑफ 1 विकेट। आखिरी बॉल एक बार फिर से ऊपर तो बहुत गई है, अब दूर कितनी है? दूर भी बहुत है। एक और मैक्सिमम, बैक टू बैक सिक्सेस। देखिए आसान होता नहीं है खास करके इस तरीके से छक्के लगाना। स्ट्रेट शॉट खेले, देखिए अब जिस तरीके से बैट के सही हिस्से पे लगी है, ताकत भी थी और जहां तक पहुंचना चाहते थे वहां तक पहुंच गई है। एसएसडी ओवर बाउंड्री आया। मीना साहब और धुनेरी साहब, इस समय रन बॉल से भी कम हो गया रन, यानी 36 गेंदों पे 35 ही तो चाहिए। अब 16 रन प्रति ओवर बना रहे, 2 ओवर में बन गए 32 रन। 3 इस ओवर से आया, विकेट की तलाश में आया था विवेक मोहन, मगर पिटाई हो गई है। जी, आफ्टर 2 ओवर 32 लॉस ऑफ 1 विकेट, 36 बॉल 35 रन। थोड़ा सा अगर देखें ना तो ये मुकाबला पूरी तरह से वो हरियाणा राजस्थान के पक्ष में झुकता हुआ जा रहा है। और जिस तरह से ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं, 5 गेंदों से 12 पे नदीम है, दूसरी तरफ लोकेश 3 बॉल 12 रन। भी काफ़ी सारे नाम नजर आएंगे आपको। हाँ, करण अंबाला सबसे बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, वो कब आएंगे वो देखना पड़ेगा। बट जो रन अभी बोर्ड में आपको दिख रहा है, शायद करण साहब की जरूरत ही ना पड़े। बहुत बेहतर खेले हैं अभी तक ये दोनों। फिराज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, बढ़िया शुरुआत इस ओवर की। अच्छा शॉट खेला है आसिक अली पीछे गेंद को रोकते हुए। क्या बात है आसिक साहब, मैच में क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल का नज़ारा भी हम देख रहे हैं। जो हाथ ना आए वो पैर आ जाए तो फिर बचना जरूरी है। चाहे रन बनना जरूरी कहीं से भी आए, बट बचना भी जरूरी, चाहे कैसे आपने बचा लिया हो। वो काम कर दिया आशिक साहब ने। देख क्रिकेट है, आप 6 बॉलों में 6 छक्के भी देखते हैं, 6 गेंदों पे 6 रन बनते हुए भी हमने कई बार नहीं देखा है। तो अभी तो रन बॉल ही आपके पास है, अभी भी अगर लगातार 2 या 3 विकेट आ जाती है तो मैच में वापस। हाँ, ये बात आपने सही कहा, विकेट चाहिए होगा। बॉल ज़्यादा है, रन कम है। वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास, स्लाइस किया था। गति की अगर बात करें ना तो 120 के आसपास गति रखी है फिराज ने, लेकिन बार बार वही प्रयास कर रहे हैं कि दाएं हाथ के बल्लेबाज को थोड़ा सा दूर रखा जाए। फिराज कप्तान साहब, जिम्मेदारी बढ़ गई है। जब आप कप्तान बनते हैं तो फिर जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ती है। अपील की गई, थोड़ी सी इंटरेस्टेड है नहीं अंपायर। अब इस ओवर में पहला ओवर से विकेट इनका आया था, पिछला ओवर जो आया विवेक मोहन का, वहाँ कप्तान साहब ने विकेट लेने के लिए लाया, बट वहाँ पिटाई हो गई। पिछला ओवर से देखिए काफ़ी रन आए, वहाँ से मैच का बदलना मुश्किल है। बॉल अगर बाउंड्री की बात की जाए, हर 3 गेंदों पे बाउंड्री आती है। रिक्वायर्ड रन रेट 6 पे आ चुका है। आखिरी 15 गेंदों पे 34 आए रन। अब सेंसिबल, टेक्निकली काफ़ी बेहतर बल्लेबाज है ये नदीम धनूरी। जी आप, और गेम के सिचुएशन के हिसाब से खेल रहे हैं। जानते हैं कि बोर्ड पे पावर प्ले में अच्छे खासे रन बना चुके हैं, लक्ष्य बड़ा है नहीं। 32 गेंदों से 32 चाहिए, 35 लॉस ऑफ 1 विकेट्स आफ्टर 2.4 ओवर। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा JBF ब्रदर्स एंड tenniscricket.in का। ये इस बार ऊंची गई है, मीना साहब तैयार हैं। ऊंची तो है, ओ माय गॉड, एक बार नहीं कई बार देखेंगे हम। जब जब मौका मिलेगा ऐसे कैचेस पकड़ने का फील्डर तैयार होता है, मगर इस बार हम सबको देखने का मौका मिला है। वो कैच भले ना हुआ हो, मगर एफर्ट के नंबर 100 में 100 है। फील्डर कौन था वो देखना दिलचस्प होगा। कप्तान साहब कह रहे कि 6 हो गया क्या, पूछ रहे हैं। कमाल का एफर्ट था, बहुत कमाल का एफर्ट। अगर ये सेव कर लिया ना तो फिर टीम के लिए तो रन बचाया ही है, लेकिन बहुत जबरदस्त। देखते हैं इस बार हुआ क्या था। बहुत ऊंची गई थी गेंद, नीचे फील्डर अपने आप को बैलेंस किया, कैच पकड़ा, और फिर जब बॉडी कंट्रोल में नहीं था ना तो गेंद को सही समय पे क्या छोड़ा है ये चेक हो रहा है। मुझे तो लग रहा है कि बहुत बेहतरीन ये प्रयास था। वो बाउंड्री बचा लिया है, कमाल का प्रयास।
प्रयास के नंबर 100 में 100 दे दें आप अमित साहब। 31 गेंद 31 रन, ऐसे एफर्ट्स ही हम सबको बेहतर लगते हैं। और क्या कैमरे में कैद हुई है टेनिस क्रिकेट डॉट इन के तमाम कैमरामैन को भी आपको थैंक यू कहना होगा, क्योंकि हर बॉल को जैसे बारीकियों से पकड़ते हैं। ये भी बेहतर शॉट है मगर फील्डर मौजूद। तीसरी ओवर की आखिरी बॉल पे आया है सिंगल। आफ्टर 3 overs 36 लॉस ऑफ 1 विकेट्स। कहते हैं ना कि 37 आफ्टर 3 ओवर 37 लॉस ऑफ 1 विकेट्स। कहते हैं ना कि दोस्तों इंडिया कप एक टूर्नामेंट नहीं है बल्कि जज्बात है, त्यौहार है। ये हमारे लिए मंच है ना उस टैलेंट को दिखाने का, उस खेल भावना को जीने का जो हम सब के अंदर बसी हुई है। यहाँ जीत और हार से ज़्यादा मायने संघर्ष। अब देखिए ISPL बॉल ओवर, ये इनोवेशन जो अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग बनाता है इस क्रिकेट को, इस इंडिया कप को। टूर्नामेंट की बात होती है, ISPL बॉल ओवर आ चुका है। ISPL बॉल ओवर यानी यहाँ मैच आप बदल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपने आपको ISPL में पहुँचने के लिए ISPL एफिलिएटेड टूर्नामेंट खेलने पड़ेंगे, जैसे कि है इंडिया कप। और इंडिया कप में अगर आपने बेहतर प्रदर्शन किया तो फिर ISPL तक आप पहुँच सकते हैं। क्या ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है खिलाड़ियों के लिए, और खासकर बॉल ओवर गेंदबाजी हो रही है ना। हमने देखा था विष्णु पांडे को, उन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी। ओहो क्या शुरुआत है, पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई गेंद, डॉट के साथ शुरुआत हुई है। मोहन अपना एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं, वो जो ISPL में कोलकाता टाइगर्स ऑफ कोलकाता की ओर से गेंदबाजी करते थे, वो एक्सपीरियंस आज यहाँ शेयर कर रहे हैं। तो जब आप बड़े मंच पे गेंदबाजी करते हो और खास करके इंडिया कप जैसा मंच, आपको फिर वहाँ गेंदबाजी करनी होती है ISPL बॉल ओवर से, तो फिर आप यहाँ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अब इन्हीं के सामने तो गेंदबाजी की थी उन्होंने, वो जो सामने खिलाड़ी है उनके सामने भी गेंदबाजी की है, तो वो आज एक्सपीरियंस देखेंगे हम विवेक मोहन से। या नदीम, थोड़ा सा आप शरीर डाउन द लेग गई थी, और थोड़ा सा गति भी इस बार देखे ना तो वो बढ़ाकर डाला हुआ बॉल था। 120 के रफ्तार से ये गेंद आई और कहीं ना कहीं वो जो टेप लगा हुआ है ना बॉल पे, उसकी तरफ भागी बॉल। बैट पे लगी थी शायद, बैट पे लगी थी, इस वजह से डॉट बॉल हो गई है। और कैच यहाँ भी छूटा है। बट आज बेहतर दिखी है हरियाणा और राजस्थान की टीम। हरियाणा राजस्थान मनीष 11। बेहतर दिखा था 2 गेंद, मगर इस क्या बात है यार, अब तक का सबसे बेहतर और सबसे बड़ा SSG स्पोर्ट्स ओवर बाउंड्री आया है। ऐसा मानो अब ये दूर गई बॉल नहीं आने वाली है। वाह भाई वाह नदीम धन। बॉल ओवर में अगर किसी ने इस तरह का जज्बा दिखाया है ना, शॉट खेलने के बाद कॉन्फिडेंस देखिए, वो उनको पता था कि ये गेंद नहीं आने वाली है। बहुत दूर मारा है, सबसे बड़ी वाली, वो टॉप फ्लोर पे पहुंचा दिया बॉल को। रेगिस्तान की रफ्तार और हरियाणा का जोश, दोनों टीमों ने आज इस समय दोनों राज्य के खिलाड़ियों ने आज मिलकर इस मैदान की शान को बढ़ाया है, शौकत को बढ़ाया है। 16 गेंदे 34 रन, 12 पे 21 बना के खेल रहे हैं नदीम धनुरी साहब, 4 पे 13 बना के खेल रहे लोकेश मीना साहब। यानी इस समय संकट के बादल छाए हुए हैं केरला पायरेट्स के ऊपर। क्या और स्ट्राइक रेट देखे ना तो 169 का धनुरी का है, वहीं दूसरी तरफ मीना 325 का स्ट्राइक रेट है। तो जल्दी खत्म करना चाहते हैं इस मुकाबले को। 43 इस बार डाउन द लेग, वाइड का इशारा, अतिरिक्त के रूप में रन जुड़ेगा। एक और वाइड बॉल, और इस बार भी अगर देखें ना तो 121 का स्पीड। और कहीं ना कहीं टेनिस बॉल क्रिकेट में राजा जिस तरह से टेनिस क्रिकेट .in ने ये इनोवेशन किया, गेंद की रफ्तार को बता रहे हैं, वो बहुत अहम है कि गेंदबाज को ये पता तो चल रहा है कि किस रफ्तार से वो बॉल डाल रहे हैं, कब धीमी गति की बॉल डाल रहे हैं। बाद में वो अपना हाइलाइट्स देख सकते हैं और उससे और होमवर्क करके। बिल्कुल, ये देखें आप, थोड़ी सी तेज गति के साथ बॉल आई है, बॉल आई समझ पाए नहीं, मगर फिर भी यहाँ सिंगल पूरा कर लिया गया शायद। बिल्कुल सिंगल हो गया। 45 for 1, चौथा ओवर प्रगति पे है, चौथा ओवर प्रगति पे 45 अभी बना लिया आपने। अब यहाँ से 26 गेंदे 22 रन चाहिए। कितने ओवर तक के मैच देख रहे हैं आप? अब मुझे लग रहा है ना कि 5वें ओवर तक तो जाएगा ये मुकाबला। 45 पे 1। बेहतर ओवर,
बेहतर ओवर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस समय देखें अगर आप जिस तरीके से केरला पायरेट्स की बात की जा रही है, 24 पे 3 था, मतलब इससे आधा स्कोर पे थे आप, वहाँ विकेट भी आपने ज़्यादा गंवाया था, उस हिसाब से काफ़ी हद तक आगे है हरियाणा राजस्थान बने। और कहीं ना कहीं विजय कुमार आकर उन्होंने भी पूरी तरह से झकझोर दिया था और इस वजह से एक अच्छा टोटल सेट नहीं कर पाए। 80-90 रन अगर बोर्ड पे रहते तो फिर आप लड़ सकते थे, पर यहाँ से विकेट चाहिए और गुच्छे में विकेट आपको चटकाने पड़ेंगे। फड़े शॉट का प्रयास था, पल्ले के अंदरूनी किनारे से लगी बॉल, रन मिलेगा नहीं। डॉट बॉल के साथ ओवर नंबर 4 कंप्लीट आफ्टर 4 ओवर 45 लॉस ऑफ 1। एग्जैक्टली आईएसपीएल बॉल ओवर से अगर देखें एक 6 आया, एक वाइड आई, एक सिंगल आई है, यानी इस ओवर से मात्र 8 ही आए। आईएसपीएल बॉल ओवर बेहतर हो गया। थोड़ा सा मंथन कर ले, बातचीत कर ले बीच मैदान में। सावली क्रिएशन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, अब स्ट्रेटेजिक क्या बना ना वो देखना पड़ेगा। जी हाँ, टाइम आउट के बाद हम जुड़ेंगे तब देखना पड़ेगा कि ये मुकाबला किस तरफ जाता है, क्योंकि 24 बॉल 22 चाहिए। आईएसपीएल बॉल ओवर बातचीत हो रही थी इनके बारे में, और ये देखिए ये ओवर बेहतर खटा है। पहली बॉल डॉट के साथ शुरुआत हुई है, अब दूसरी बॉल थोड़ी सी बाहर गई थी, ये बैट पे लगी थी, ये क्या छूटे। मौका बना था मगर उसके बाद धनुरी साहब का सबसे बड़ा 6 रन इस सीजन का यहाँ पे आया है। अब ये बॉल अंदर आई नहीं, शायद बाहर ही गई है पटना वालों के लिए। बिहार की राजधानी में ये बॉल बाहर गई है। अब यहाँ से वापसी करने के लिए फिर से एक बार कोशिश की गई थी, ये बॉल बाहर वाइड आई है यहाँ पे। आईएसपीएल बॉल ओवर अमित कहीं ना कहीं फ़ायदा देगा आपको। जी हाँ, और इसके लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है गेंदबाजों को, और बैटर को भी ना थोड़ा सा वो देख कर खेलना पड़ता है, समय बिताना पड़ता है। आईएसपीएल बॉल ओवर कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा इनोवेशन है टेनिस क्रिकेट के लिए, और इस वजह से कहीं ना कहीं एक बहुत बेहतर दिशा में जाता हुआ टेनिस क्रिकेट जिस दिशा में गई है वो कह सकते हैं कि एक बेहतर दिशा में गई है, और आज से नहीं कई सालों की मेहनत हम सब के बीच नज़र आ रही है, चाहे वो विजय सर की बात की जाए। और सबसे बड़ी बात मैं संतोष नानेकर सर के लिए कहना चाहूँगा कि वो एक ऐसी टीम का हिस्सा है जो खुद भी एक टीम का मेंबर मानते हैं। अगर आप कल देखें वो ऐसा कोई काम नहीं जो खुद नहीं करते हैं। आगे भी 24 के अंदर 22 चाहिए टारगेट, अभी यहाँ से शायद आसान हो जाएगा, बट क्रिकेट जो कभी भी रंग बदलता है वो थोड़ा सा कहना मुश्किल, बट मैं अभी कहूँगा कि हरियाणा काफ़ी आगे है इस मैच में। जी हाँ, 24 बॉल 22 रन। नए ओवर की शुरुआत, लेंथ बॉल, बहुत अच्छा शॉट खेला है, कवर के ऊपर से जड़ दिया है एसएसडी स्पोर्ट्स। मैक्सिमम 6 रन। बाउंड्री बढ़वा दें, बाउंड्री का जो रेंज है वो 80-90 मीटर करवाना पड़ेगी, क्योंकि जो बॉल है एसएसडी की वो काफ़ी दूर भाग रही है। स्ट्रेंथ भी दिखी है, डिसिप्लिन भी दिखी है, स्पीड भी दिखी है, हर चीज़ में एसएसडी बेस्ट नज़र आ रहा है। तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरह का ये शॉट था ना, बहुत बढ़िया तरीके से टाइम किया और बल्ले के बीचों बीच कनेक्शन हुआ था। अमित हम सब यहाँ बस देख रहे हैं, बट हमारे जो दर्शक हैं उनको मैं बता दूं, हम तमाम जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उन्होंने कहा कि एसएसडी की जो बॉल है काफ़ी बेहतर। सिर्फ बल्लेबाज मदद होती है, हम सब ने वो मेडन ओवर भी देखा, हमने 3 विकेट भी देखा है, इसी मैच में 3 विकेट आपने देखा। तो ये वो चीज़ एसएसडी की बॉल आपके पास आएगी तो वहाँ आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, स्पीड मिलेगा, तो वो शायद बेहतर ही है, तभी सभी इतना पसंद कर रहे हैं। नहीं, ये लेंथ भी खराब है और लाइन भी खराब है आपकी। जी हाँ, एक और वाइड बॉल बैक टू बैक अगर देखें ना तो इस ओवर में पहली गेंद पे 6 आया, उसके बाद कहीं ना कहीं वो थोड़े से सहमे हुए हैं।
लगातार रेंज में डालने का प्रयास कर नहीं रहे हैं। 2 वाइड डाल चुके हैं रियाज। 53 लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 4.1 ओवर। मोहम्मद रियाज बुमराह के नाम से भी जाने जाते हैं, ये काफ़ी बेहतर गेंदबाजी करते हैं, बट इस समय या फिर कहें कि पिछला 2 मैच उतना बेहतर रहा नहीं है। एक मैच में लगा था कि केरला पायरेट्स थोड़ा सा वापसी कर सकते हैं या फिर जीत के करीब जा सकते हैं, बल्लेबाजी बेहतर हुई थी। बाकी जिस उम्मीद के साथ आए हैं केरला पायरेट्स शायद उस हिसाब से क्रिकेट खेल नहीं पाए। काफ़ी बेहतर टीम है, काफ़ी अगर आप देखेंगे जिस तरीके सभी टीमें आई है इनमें काफ़ी ISPL प्लेयर भी आपको नजर आते हैं। अच्छा शॉट है, स्क्वायर लेग की दिशा में तेज गति से निकली है गेंद इनटू द फेंस। एक और tenniscricket.in4 आता हुआ। लोकेश और मोहम्मद नदीम जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं ना, ये साझेदारी कहीं ना कहीं वो संकट के बादल अब मंडरा रहे हैं केरला के गेंदबाजों के ऊपर। लोकेश ऐसे शॉट बेहतर खेलते हैं और इस बॉल के लिए तैयार। देखा था कि पहली 3 गेंदें जिस तरीके से हुई थी वो पैरों पे डालने का प्रयास था और वो काम इन्होंने बेहतर कर दिया। जैसा काम अभी कर रहे हैं ये आसान हो गया लक्ष्य इनके लिए। मात्र 9 रन चाहिए और मात्र 9 रन चाहिए। अब शायद 3 ही कह दें आप। एक ओ माय गॉड, अंतिम समय में पकड़ा गया कैच, विवेक मोहन के हाथों में गई है। JBF ब्रदर्स विकेट आता हुआ। वो ऐसा लगा था ना कि शॉट में वो ताकत है जो गेंद को लेकर चली जाएगी सीमा पर, सीधा फील्डर के हाथों में मार बैठे हैं लोकेश। विकेट आया है पर बहुत देर आया है, देर बाद आया है। 17 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना किया लोकेश मीना, गए वापस। जिसका इंतजार हम सब कर रहे थे। इंडिया कप में आना इनके लिए अलग बात होती है और जब जब ये आते हैं अपना परचम लहराते हैं। मैदान पे आए हैं करण अंबाला, अभिषेक दलोर। एक ऑलराउंडर की बात आएगी जब जब आज से 10 साल बाद की बात की जाए तो भी इनका नाम हमेशा आप ऊपरी क्रम में देखेंगे। दैट इज़ इनक्रेडिबल। फिटनेस की बात करेंगे वो बेहतर करते हैं, बॉलिंग की बात करें वो बेहतर करते हैं, बैटिंग की बात करें वो जब ज़रूरत होती है तब आके खेलते हैं, यानी योद्धा। सिंगल अब सही निर्णय क्योंकि विकेट तो अभी गवाया है। ज़्यादा जोखिम लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सेट बल्लेबाज तो मौजूद है ना बीच मैदान में। देखिए छोटा सा रनअप है रियाज का, लेकिन गेंद में अगर देखें ना तो गति वेरिएशन करके आ रहे हैं और इस वजह से वो थोड़ा सा कॉन्टेस्ट अब बेहतर होगा क्योंकि सेट बैटर एक बार फिर से स्ट्राइक पे होंगे नदीम। ये देखिए आप रॉयल एनफील्ड प्रेजेंट्स इंडिया कप सीजन 4 और SSD की जोड़ी। कैच का कॉल। 1 ओवर में 2 विकेट आया। मैच भले इस समय ज्यादा आपके पक्ष में ना हो मगर फिर से एक बार ट्विस्ट थोड़ा सा लाया है। वेल डन बुमराह साहब, आए हैं और आते के साथ ही आप छा गए। मोहम्मद रियाज, एक और विकेट आता हुआ, एक और JBA ब्रदर्स विकेट। और मुझे लग रहा था कि जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी इस ओवर में डाला है ना, पहला बॉल पे 6 जरूर आया था पर लगातार वो विकेट टेकिंग गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे थे। सर थोड़ा सा शरीर से दूर रख रहे थे पर लेंथ जो था ना वो बहुत अच्छा था और इस वजह से वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलने चाह रहे थे। गेंद का बाहरी किनारा और स्लिप में बहुत अच्छा कैच किया, सामने की तरफ डाइव करके। सही कहा आपने। अगले मुकाबले के लिए तैयार हो जाएंगे। आप देखेंगे जिस तरीके से अगला मुकाबला भी आना है वो तैयार हो रही होगी गुजरात की टीम। अगर हरियाणा के लिए एक और मुकाबला खेलना है, गुजरात लायंस वर्सेस हरियाणा। करण शेखावत हैं बल्लेबाजी के लिए, इनके पास भी काबिलियत, ये बेहतर बल्लेबाजी कर सकते हैं। बट ट्री मैन आशिक अली 18 बॉल में चाहिए 8 रन। 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 59 बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। ये विकेट अगर पहले आता ना तो शायद ये मुकाबला और क्लोज जाता, पर अब देखना पड़ेगा कि किस तरह से आशिक अली गेंदबाजी करते हैं। आशिक अली कैसे गेंदबाजी करेंगे वो इस समय करण अंबाला। अब आशिक अली ने इनको फंसा लिया था। अब मैं शुरू से ही कह रहा था कि क्या आशिक अली विवेक मोहन से शुरुआत हो सकती थी। विवेक मोहन की पिटाई हुई ज़रूर मगर आशिक अली जैसे गेंदबाज अगर आपके पास है, बोर्ड पे रन बॉल है तो क्या शुरुआती दौर में ये पहला ओवर नहीं डलवा सकते थे आप पावर प्ले में? जी हाँ, इस्तेमाल कर सकते थे पर कप्तान किसी और सोच के साथ लौटे हैं। अब 7 रन चाहिए मात्र 17 गेंदों से। क्या आशिक अली विकेट लेंगे, इस ओवर में वापसी कराएंगे? गति पे है। अब ये कहा गई कितनी दूर गई? आशिक अली के सामने तैयार है, आशिक अली के सामने तैयार है ये खिलाड़ी करण। एक और ओवर बाउंड्री आता हुआ। SSD स्पोर्ट्स की बात करें जिस तरीके से इस समय छाया है, क्या बात है। ऐसा मानो फिनिश करने के लिए ही भेजा गया इस बल्लेबाज को। करण मात्र 1 रन
स्कोर लेवल अब एक भी आसानी के साथ पूरा हो गया है। जी हाँ, सिंगल पूरा किया और सिंगल के साथ ये मुकाबला खत्म करेंगे। हरियाणा राजस्थान मनीष 11 पहले मैच में जीत के साथ शुरुआत करते हुए इंडिया कप सीजन 4 में। एग्जैक्टली सही कहा आपने, रेगिस्तान की ताकत और हरियाणा का दम, आज मैदान में दोनों का दिखा असली करम। राजस्थान और हरियाणा ने जीत का झंडा लहराया और अपने राज्य का नाम को रोशन करवाया। एसएसडी स्पोर्ट्स आप देख रहे हैं, स्ट्रेंथ भी, स्पीड भी, डिसिप्लिन भी, वो सारे राजस्थान की टीम में। क्लासिक इज क्लास, रॉयल एनफील्ड हमारा टाइटल स्पॉन्सर इस सीजन के लिए, और थैंक्स टू रॉयल एनफील्ड स्पॉन्सर। और ये है एनर्जी ड्रिंक में। और ये बैटिंग लाइनअप, मोहम्मद नदीम 17 गेंदे 30 रन, 4 पे 8 बनाए नईम सिसोदिया ने, 8 पे 17 लोकेश मीना की छोटी सी पारी, 2 पे 2 अभिषेक दलोर कप्तान साहब, 2 पे 7 करण शेखावत। 67 हरियाणा राजस्थान ने और 7 विकेट से ये मुकाबला अपने नाम किया है। गेंदबाजी की अगर बात करें ना, फिराज आए गेंदबाजी किया, 2 ओवर डाले, 14 रन 1 विकेट। विवेक मोहन 2 ओवर 31 रन, महंगे रहे, विकेट आया नहीं। और रियाज के नाम 2 विकेट 1 ओवर 14 रन। आसिक अली अपने पहले गेंदबाजी करने और 3 गेंद डाले, 8 रन दिए और मैच खत्म हुआ। पहला विकेट 9 पे, दूसरा 58, तीसरा 59 पे। आसानी के साथ मैच को जीता है। अब मैच समरी की बात की जाए, जिस तरीके से जीता है, 7 विकेट से मैच को जीता हरियाणा राजस्थान ने। अब अगर यहाँ पे स्टैंड देखिए, उधर बैटिंग में 17 गेंदों पे 30 रन, विकेट आई नहीं। मोहम्मद रियाज के खाते में 14 रन देके आखिरी में विकेट आई, शायद वो दिक्कत में डाल के 2 ओवर में 31 रन खर्च किए। अब विवेक मोहन ने वो शायद दिक्कत में डाल दिया। हाजी बहुत अच्छी हुई है हरियाणा की तरफ से। प्रवीण राइथल ने 3 विकेट चटकाए, विजय कुमार के नाम 3 विकेट। हरियाणा राजस्थान मनीष 11 1/7 विकेट। पहला मैच खेल ले और पहले मैच में जीत के साथ वो कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे। हमें ग्राफिक्स की आपको दाद देनी पड़ेगी। जिस तरीके से आपको